कि मैंने कम से कम 3-4 एस्ट्रोलॉजर्स को अपनी कुंडली दिखाई है और तीनों चारों एस्ट्रोलॉजर्स ने मुझे अलग अलग चीज़ बताई है। आजकल जो मार्केट में चल रही है एस्ट्रोलॉजी, वो प्रिडिक्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ बताते हैं। तो डर के नाम पे जितना मुझे समझ आता है, राहु और केतु। प्रॉब्लम ये हो गई कि एस्ट्रोलॉजर्स ने मार्केटिंग भी सीख ली। पहले तो सर ये बताइए, आप फ्रॉडकास्ट क्यों बोलते हैं इसको? कुछ फ्रॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या किया है कि उन्होंने उन लाल किताब रेमेडीज को उठाया और वो जनरल पब्लिक के लिए सबको बोलने लगते हैं। जैसे शादी अगर अच्छी नहीं चल रही है, नहाने के पानी में दूध और दही मिलाइए और उससे नहाइए। ये सबके लिए नहीं है ये प्रेडिक्शन। जैसे आजकल ये बड़ा चल रहा है, काले कपड़े मत पहनिए। आजकल घड़ियों का भी बहुत चल रहा है, घड़ी इस तरह की पहनिए, उस तरह की पहनिए। तो ये सब ना मतलब माइंड से क्रिएट करी हुई रेमेडीज हैं। तो इंसान करे क्या सर? आजकल आप लोग महंगे भी तो बहुत हो गए। कई लोगों को मैंने सुना है कि हमने तो वाइट कपड़े पहनने शुरू कर दिए कि पैसा आता है, तो ऐसा होता है? तो अगर वाइट कपड़े पहनने से पैसा आ जाएगा तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स पैसे वाले हो जाने चाहिए। तो क्या एस्ट्रोलॉजर सच में शॉर्टकट दे सकते हैं पैसा कमाने के लिए? दे तो सकते हैं। अमित जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया सर, आपके आने के बाद हम और बढ़िया हो गए। थैंक यू सो मच। और क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम भी बहुत प्यारा है, आज गणेशा। सर पहले तो ये बताइए कि क्या सोच के रखा इस नाम को? छोटा सा मतलब अगर मैं जानना चाहूँ इसके बारे में। आपको सही बताऊं तो ये मैंने रखा ही नहीं ना। अच्छा। क्योंकि जो भी ब्लेसिंग होती है ना, वो अपने आप ही मिलती है आपको आपके कर्मों के हिसाब से, मेरा ऐसा मानना है। तो आज गणेशा जो नाम था ना, वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। अपने लिए वो प्लान कर रहे थे उस समय पे। अच्छा। बट उन्होंने फिर एस्ट्रोलॉजी वो भी जानते थे, उन्होंने अपना प्रश्न चार्ट एक सिस्टम होता है हमारा, उसमें अपना क्वेश्चन लगाया तो उनका फ्रूटफुल नहीं आया उस समय पे। तो ये बात फिर कई साल बीत चुके। फिर बाद में जब हमने प्लान किया कि भाई एक वेबसाइट बनाते हैं, एक इस तरह की कोई चीज़ शुरू करते हैं, लोगों को हेल्प करनी है, अब हम रेडी हो चुके हैं। तो उस समय पे वो माइंड में था, क्योंकि गणेशा का नाम था तो वो कहीं ना कहीं माइंड में था। तो उस समय फिर हमने क्वेश्चन लगाया, अपनी प्रश्न कुंडली बनाई और वो आंसर बहुत अच्छा आ गया। तो वहाँ से फिर वो शुरू हुआ। और मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं अभिषेक जी, जो जुड़े हुए, हम बचपन के दोस्त हैं। तो वो हमेशा माँ दुर्गा के भक्त रहे बचपन से, और मैं जो है वो भगवान शिव का भक्त रहा। तो उनकी जो ब्लेसिंग थी ना गणेशा के रूप में, वो हम दोनों को मिल गई। और नाम बहुत ही प्यारा है सर, और बहुत ही अच्छा लगता है वो सुनने में। हाँ जी। पर आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक आप लोगों के ये लगा लीजिए कि काफ़ी चीज़ें खोल भी सकता है, काफ़ी चीज़ें इधर उधर भी हिला सकता है, क्योंकि हम लोग भी ऑलरेडी बहुत सारे पॉडकास्ट बनाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के साथ। क्यों? अब जैसे हम एक पीछे से मुहिम पे चले आ रहे हैं ना कि पैसा कैसे कमाना है, आपने देखे होंगे हमारे पीछे पॉडकास्ट। तो आपकी वीडियोस देखकर हमें यही समझ आता है कि आप भी एक मुहिम पर लगे हुए हैं कि भाई फेक एस्ट्रोलॉजर्स को मतलब उनके बारे में लोगों को अवेयर करना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज का हम टॉपिक जो है कम्प्लीटली इसी चीज़ पर रखेंगे। और दूसरी चीज़ ये सर, मैंने आपके मुंह से एक और बात सुनी थी, फ्रॉडकास्ट, जो आप अपने वीडियोस पे बोलते हैं फ्रॉडकास्ट। तो पॉडकास्ट को ही कहते हैं मेरे ख्याल से आप उन चीज़ों को, कि पॉडकास्ट में लोग कुछ भी आकर के बोलते हैं। और हमने भी काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बनाए हैं। तो आज देखते हैं क्या मिथ है, क्या फैक्ट है और क्या रियलिटी है। और आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग यही बात करने वाले हैं कि फेक एस्ट्रोलॉजर्स कौन होते हैं और रियल एस्ट्रोलॉजर्स कौन होते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चल रही है जहाँ पे लोग 5 मिनट पे लोगों की प्रेडिक्शंस बता देते हैं, फ्यूचर्स बता देते हैं। रेमेडीज़ ऐसे बांटी जा रही है कि वो रेमेडीज़ आप कर लो तो आप करोड़पति बन जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे। तो वो रियलिटी क्या है, उसके ऊपर ही आज बात करने वाले हैं, जिससे कि आज जो हमारी ऑडियंस है ये समझ जाए हमारे आने वाले पॉडकास्ट पे भी कि जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो रियल बोल रहे हैं, फेक बोल रहे हैं। हमारे ऊपर भी आती है ये बात कहीं ना कहीं। तो पर ऑडियंस जो है वो सर पहले ये समझ जाए कि एक्चुअली में आप कौन हैं, और आप इस टॉपिक के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो क्या एक्सपीरियंस है आपका, और आप इस टॉपिक पे कैसे बात कर सकते हैं, क्या रियलिटी है आपकी, और आपके क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहे, और कैसे आप इस लाइन में आए, और कितने सालों से इसमें काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपसे जानते हैं।
ठीक है, अगर आप अपने बारे में अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं जी, तो मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। लो जी, साइंस वाले को। राइट, इंजीनियरिंग करने के बाद में फिर मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ओके। और अभी एक रिसर्च चल रही है मेरी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट करके काफ़ी स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, और ये सारी स्टडीज़ करने पे मेरा जो विज़न था वो यही था कि भाई हाँ, जॉब करेंगे, इंजीनियरिंग में आगे बढ़ेंगे, फॉरेन सेटलमेंट का एक विज़न था। लेकिन कहते हैं ना, डेस्टिनी जो है वो आपकी पहले से ही डिसाइडेड होती है कि लोगों की हेल्प करने का एक जज्बा था कि हाँ यार, लोगों को अच्छा गाइड करेंगे, अच्छा उनके लिए सोचता था मैं बचपन से। तो भगवान ने अपने आप ही मुझे इस फील्ड में भेज दिया, ओके। जहाँ पर मैं आज मुझे लगता है कि मैं वो करता जो मैं सोच रहा था उससे बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। क्योंकि आज किसी ना किसी की लाइफ मेरी वजह से अगर अच्छी हो रही है तो मैं उसको एक बहुत ब्लेसिंग मानता हूँ। कितने साल हो गए सर आपको? हमने देखिए वेबसाइट स्टार्ट की थी 2006 में। अच्छा, हाँ जी, तो 20 साल लगभग। हाँ 20 साल वेबसाइट में हो गए, और मैंने स्टडी की थी एस्ट्रोलॉजी की 2000 में। अच्छा, तो आज 25 साल 25 साल मेरे को इतनी एज एस्ट्रोलॉजी में लगती हो नहीं है आपकी। नहीं, मेरी एज 25 साल को डबल कर लो तो इतनी तो है। नहीं तो क्योंकि एक्चुअली क्या है, इस टाइप के एस्ट्रोलॉजर्स तो सर दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं ना पूरा, कि दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के बिल्कुल वैसे। देखो, कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं कि जैसे सपोज फील्ड नहीं होती, एक्चुअली ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। देखिए, अगर आप टीचर है कोई, ठीक है ना, तो आप चाहेंगे कि भाई वो उसके कपड़े अच्छे हों, वो सही से प्रेजेंट करे अपने आप को, ठीक है ना, लोग ही ऐसा चाहते हैं, है ना। कोई अगर ऐसा कोई टीचर सिर्फ निक्कर और बनियान में पढ़ाने लग जाए तो लोगों को ना एक्सेप्ट नहीं होता। सही बात है। लेकिन वो नॉलेजेबल तो हो सकता है, उसके पास ऐसा अच्छा कंटेंट, अच्छी टेक्निक हो सकती है जो लोगों को वो सिखा सकता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसलिए कपड़े, इसीलिए मुझे लगता है ये जो सारा आडंबर होता है ना, जो जनरली एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए भी करते हैं। तो काफ़ी साल लगा दिए सर आपने ऑनलाइन आते आते। पर सर इस पे मेरे को एक क्वेश्चन करना है, कि क्वेश्चन ये है कि हमने भी बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए हैं अभी तक, और काफ़ी सारे गेस्ट आए हैं हमारे पास जो अलग अलग वेदास में काम करते हैं, ठीक है ना। और कई ऐसे लोग भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी पे ही या फिर सेम वेदा के अंदर काम करते हैं, पर उनकी थिंकिंग मैंने देखी है हर किसी की अलग है। और अगर मैं किसी नॉर्मल बंदे की बात करूं, आप अगर ये ऑडियंस ही है, इनमें से ही कोई उठ के आपको बोलेगा कि मैंने कम से कम 3-4 एस्ट्रोलॉजर्स को अपनी कुंडली दिखाई है और तीनों चारों एस्ट्रोलॉजर्स ने मुझे अलग अलग चीज़ बताई है, तो ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं उसके, इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ये सिर्फ इसी फील्ड में, ज़रूरी नहीं इसी फील्ड में ही हो रहा हो, ये किसी कवर और करना है फील्ड सर, में भी हो इस बात को कवर करना है या फिर इसको छुपाना है? नहीं, मैं कवर नहीं कर रहा, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होता है। अच्छा, आज एग्जैक्ट आपको पिक्चर दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक। लेकिन इससे पहले समझे, जैसे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, अब आपकी सारी रिपोर्ट आ गई है, तो कई बार आप देखोगे कि डॉक्टर्स भी सेम एनालिसिस नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो एक तो पर्सन की खुद की नॉलेज कितनी है उस फील्ड में, वो भी मैटर करता है। अब एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि कई सारी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, सिस्टम हैं जो प्रैक्टिस हो रहे हैं। ओके, ठीक है, जैसे समझ लीजिए पराशर एस्ट्रोलॉजी, एक हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, एक पराशर ऋषि ने वो एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम बनाया। उसमें देखने का तरीके ही अलग है, उसमें चार्ट्स ही डिफरेंट बनते हैं। एक कृष्णा मूर्ति करके एक साइंटिस्ट आए जो केपी एस्ट्रोलॉजी चली है, वो नक्षत्र के बेसिस पर पूरी एस्ट्रोलॉजी है, उसके देखने का सिस्टम ही अलग है। एक जैमिनी एस्ट्रोलॉजी अलग हो गई, जो पहाड़ों में आप जाओगे तो वहाँ पे लोग फॉलो कर रहे हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी साउथ इंडिया में ज़्यादा चलती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो ओवरऑल काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, तो इसलिए वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जल्दी से फैली। केपी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाने वाले कम टीचर्स थे, है ना। इसी तरह से आप देखो तो बाहर, इंडिया से बाहर आप जाओगे, वहाँ आपको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मिलेगी। अच्छा। लेकिन इन सब एस्ट्रोलॉजी में बहुत फ़र्क है सिस्टम्स में। अब आप कहोगे प्रेडिक्शन क्यों अलग अलग निकल रही है? प्रेडिक्शन तो एक ही निकलनी चाहिए, लाइफ तो एक ही है, ठीक है ना। एक्चुअली में प्रेडिक्शन एक ही निकलनी चाहिए, लेकिन जब आप बहुत सारे लोगों को खाना बनाना सिखाओ अपनी क्लास में और उसके बाद उन सबको इंग्रेडिएंट्स दे दो, तो सबका खाना अलग अलग बनेगा, स्वाद भी अलग अलग आएगा। अब एस्ट्रोलॉजी में ये इसलिए प्रॉब्लम हो गई क्योंकि
हम जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और किसी का स्वादिष्ट खाना खा लेते हैं, अगली बार जब जाते हैं तो हम कंपेयर नहीं करते उसको कि यार ऐसा ही खाना मेरे को हर कोई बना कर दे, ऐसा नहीं हम कंपेयर करते। हर बार उसका टेस्ट लेते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा तो नहीं कर रहे। हमें जो प्रेडिक्शन चाहिए वो ट्रू प्रेडिक्शन चाहिए, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि कोई पर्सन आपको बोलता है कि भाई शादी इस पीरियड में होगी, कोई पर्सन कहता है शादी आपकी ख़राब रहेगी, कोई पर्सन कहता है शादी आपकी अच्छी रहेगी। तो ये सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया एस्ट्रोलॉजी में। उसका मैं आप सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहा है, एक तो ये, और वो सिस्टम जो फॉलो कर रहा है वो उसको पूरी तरह से सिस्टम नहीं आता, इसीलिए वो राइट प्रेडिक्शन को नहीं निकाल पाता। ठीक है, ओके। तो एस्ट्रोलॉजी में कोई फ्लॉ नहीं है। मुझे जो लगता है एस्ट्रोलॉजर्स की खुद की कैपेबिलिटी पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। तो सर इसी बात से मान लेते हैं मैं जा रहा हूँ किसी को कंसल्ट करने, किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने अपनी प्रॉब्लम्स लेके। अब मैं तो उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करके जा रहा हूँ कि जो उन्होंने बताया मेरे लिए तो भाई वही सही होगा। बट अब ऐसे टाइम पे कई बार सामने वाला गलत भी निकल जाता है, जैसे आपने बोला कि उनको नॉलेज नहीं होती। तो अगर कोई बंदा कंसल्ट करने जा रहा है किसी एस्ट्रोलॉजर से, तो वो कैसे पहचान सकता है कि वो जो सामने से उसको गाइडेंस मिल रही है वो सही है या नहीं, रियल है या फेक है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में आप किसी के पास भी अगर जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, तो आपको प्रिडिक्शन चाहिए, है ना। प्रिडिक्शन जो होती हैं आजकल जो मार्केट में चल रही है एस्ट्रोलॉजी, वो प्रिडिक्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ बताते हैं, ठीक है ना। प्रिडिक्शन के आज के टाइम में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे क्या पूछना है? मुझे पूछना है भाई मेरी मैरिज कब होगी, मेरी मैरिज अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, मेरी जॉब कब लगेगी, ठीक है। जॉब लगी हुई है तो प्रमोशन कब होगा, अगर मैं बिजनेस में हूँ तो भाई मोटा पैसा कब कमाऊंगा, है ना। या फिर मैं ट्रैवल कब करूँगा, मेरा वीज़ा कब लगेगा। ये जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है जो उसे पूछने होते हैं। लेकिन उसको मसाला लगा के डिफरेंट तरीके से उसके माइंड को ऐसे इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है कि वो प्रिडिक्शन को पीछे कर देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, उनकी बात ही नहीं करते, उसको भुना के वापस भेज देते हैं, ओके, है ना। तो अब होता क्या है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए जी, आपने उससे जब प्रिडिक्शन ली, आपने पूछना था मेरा वीज़ा कब लगेगा, उसने सारे चार्ट्स देखे या जो भी सिस्टम वो फॉलो कर रहा है उसने आपको बताया, ठीक है। एक तो हुआ कि आपका वीज़ा कभी नहीं लग सकता, शनि बैठा हुआ है इस घर में और आपके विलंब पड़ेगा, ये होगा वो होगा, आपको डरा दिया उसने, पूजा कराऊं, ठीक है। आपको डरा दिया। दूसरा पर्सन एक ऐसा मिलेगा आपको जो आपको लॉजिकली समझाएगा, देखो अभी ये डिफ़िकल्टी आ रही है, अभी ये पीरियड ख़राब चल रहा है, ठीक है, तो आप इतने टाइम तक वेट करो या ऐसे ऐसे एफर्ट्स करो। तो ये एस्ट्रोलॉजर्स देख ले, जो सही एस्ट्रोलॉजर है उसको एक पिक्चर तो पता चल जाती है कि अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, ओके, राइट। लेकिन अब आप दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास गए, ठीक है, वो कह रहा है कि अरे आपका वीज़ा तो पक्का है, आप तो अभी यूनिवर्सिटी की फीस भर दो, 101 रुपये रखो, अभी पक्का है। ठीक है। अब आप हो गए कंफ्यूज जी, कि अब सही कौन है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये तो समय ही बताता है जब प्रिडिक्शंस ठीक होती है कि सही कौन है ना। पहले तो आप दो बंदों को एनालाइज करके नहीं निकाल सकते कि ये सही होगा कि ये सही होगा, ठीक है। और अगर आप तीसरे के पास चले गए, उसने नई तीसरी बात बता दी, तो वो भी बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो यूज़र जो पब्लिक है देखो वो तो कंफ्यूज हो रही है, उसका मैं ड्रॉबैक एस्ट्रोलॉजी में मैं यही कहूँगा कि एक फिक्स्ड सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे सब लोग। इसी वजह से मुझे जैसा लगता है, इसी वजह से एस्ट्रोलॉजी को हम साइंस प्रूव नहीं कर पा रहे। पिछले 25 सालों से मैं देख रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी साइंस है, एस्ट्रोलॉजी साइंस है, लेकिन हम उसे साइंस प्रूफ करें कैसे जब एक सिस्टम फॉलो तो करें सब लोग। मैथमेटिक्स में मैं आपसे पूछूं अगर 2 + 2 4 होता है, इनसे भी पूछूं 2 + 2 4 होता है, तो दोनों 4 ही कहेंगे ना। एक कह रहा है 22 होता है, एक कह रहा है 15 होता है, एक कह रहा है 29 होता है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी मैथमेटिक्स में, सही बात है ना। तो एस्ट्रोलॉजी में जो सही सिस्टम है प्रिडिक्शन निकालने का, उस पर तो कोई काम ही नहीं कर रहा। बहुत चुनिंदा लोग हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्या काम कर रहे हैं, भाई काले कपड़े पहन लो ये हो जाएगा, सफ़ेद कपड़े पहन लो ये हो जाएगा। पर मैं जानता हूँ सर, जो लोग ठीक काम कर रहे हैं ना उनको मैं जानता हूँ,
वो है आपके 5 मिनट में जो एस्ट्रोलॉजर ऑनलाइन बता देते हैं ना वो ठीक काम कर रहे हैं वो सबसे ठीक काम कर रहे हैं सर। आप लोग कहाँ आधा एक घंटा 5 दिन 10 दिन लगाते हो चीज़ों पे, वो 5 मिनट में बताते हैं। आप पूछो उनसे मेरी शादी कब होगी, चैट करो 2 मिनट में आता है आंसर, इस दिन हो जाएगी आपकी शादी। तो सर अब उसकी भी अगर रियलिटी जाने तो ऐसा हो सकता है सर कि 5 मिनट में कोई आपकी रियलिटी बता दे आपको? देखो ये सिस्टम जो साइंटिफिक सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है कि वो आपके, नहीं तो ये मतलब आपके हिसाब से फैक्ट है 5 मिनट में बता सकता है कोई भी? देखो एक्सपर्टीज अगर बंदे के पास है, उसे पता है कि क्या क्या चीज़ें देखनी है और प्रिडिक्शन क्या है, ठीक है ना, प्रिडिक्शन क्या है, तो 5 मिनट के अंदर हम एग्जैक्टली उस जगह पर पहुंच सकते हैं। अच्छा, है ना, और बता भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ देखना है सारी चीज़ें, जैसे अब अगर सपोज किसी ने पूछा मेरी शादी कब होगी, तो मैंने कुछ चार्ट्स लगाए, दशा लगाई, ट्रांजिट लगाया, कैलकुलेशन किया। अब इतनी एक्सपर्टीज़ अगर मेरे पास हो गई है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं वो सारी कैलकुलेशन फास्ट भी कर सकता हूँ। 5 मिनट में मैंने कर ली और उन्हें बता दिया, ठीक है। लेकिन अब आप ये देखो, जो पर्सन आया है उसकी जो हम प्रिडिक्शंस निकाल रहे हैं, अब उस पर्सन की साइकोलॉजी क्या है, वो पर्सन कौन से बैकग्राउंड से आया है, कौन सी कंट्री से आया है, ठीक है ना, उसके पीछे उसका कल्चर क्या है, समझ रहे हो। आज से 30 साल पहले अगर किसी को प्रिडिक्शन देनी होती, ठीक है, और उसकी कम्युनिटी में 16 साल की लड़की की शादी कर देते थे, बस लड़की बड़ी हो गई फटाफट शादी करो। आज के टाइम में 32 साल की भी लड़की है जो कैरियर नहीं, मेरे को तो अपना पहले कैरियर सेट करना है, मुझे लड़का ऐसा ढूंढना है जो मेरी टक्कर का हो। तो उसकी फैमिली और उसकी फैमिली में कितना डिफरेंस है। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजर ने वो सब चीज़ें जब तक एनालाइज नहीं करेगा, जब तक डेप्थ में आप नहीं जाओगे ना, सारी चीज़ें नहीं देखोगे, उसमें टाइम लगता है। तो मतलब आपके हिसाब से बता सकते हैं पर इन डेप्थ नहीं बता सकते। 5 मिनट में देखिए एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर होगा तो कुछ एक चीज़ें हैं जो निकाल के बताई जा सकती हैं, मगर अगर आपको डिटेल में समझना है और बहुत गहराई में जानना है तो 5 मिनट नहीं, थोड़ा सा समय उसे देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो कोई साइन होते हैं सर कि हम समझ सके कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये घुमा रहा है या ये फुद्दू बना रहा है हमारा? कोई ऐसे साइन होते हैं? अगर जैसे ऑडियंस है वो कह रही है जी मैं तो, जैसे मेरा पहले ही क्वेश्चन था कि 4-5 लोगों तक घूम के आया, हर किसी ने अलग अलग बताया, आपने थोड़ा बहुत तो क्लियर किया कि भाई कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि वो फेक है या जेन्युइन है, पर कोई ऐसा साइन जो आपको तुरंत पिक हो जाए कि यार ये तो फेक एस्ट्रोलॉजर है? बहुत सारे साइंस आपको मिलेंगे मार्केट में अगर आप जाओगे तो कुछ क्लियर करते हैं सर ऑडियंस के लिए, ये बेटर हो जाएगा। क्योंकि आज की डेट में ना आप बोलते हैं फ्रॉडकास्ट, तो वो बहुत चलते हैं, तो उसके बेस पे फिर रीलें भी बनती है, उनके कट्स भी होते हैं कि नींबू लगा लो, नहा लो, वाइट कलर के कपड़े पहन लो, इस टाइप की चीज़ें भी चलती है। तो आप कोई ऐसे साइन बता सकते हैं, जैसे हम गए उसके पास, लेट सपोज जॉनी हमारा गया और कुंडली दिखाई उसने, तो उसका कुछ ऐसा साइन दिखा उसको और एकदम से उसने पिक कर लिया कि यार भाई मेरी कुंडली वापस करो, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए अभी जैसे अभी पीछे मैंने बताया कि आप एक प्रिडिक्शन लेने गए हैं उसके पास, है ना, तो प्रिडिक्शन का जवाब नहीं दे रहा, वहाँ तक पहुँच नहीं रहा, वो इधर उधर की बातें बना रहा है। ओके, ठीक है, पहला तो साइन यही होता है। ठीक है। आपको डराने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ घुमा कर आपके मन में किसी भी तरह की शंका हो गई या कोई ऐसा डर पैदा हो गया कि, और उसके बाद वो डर कर वो आपको फिर रेमेडीज़ वगैरह बता रहा है और एकदम अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है, नहीं अगर ये नहीं करा और मेरे से ही नहीं करवाया तो भाई बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ओके। तो सबसे बड़े फेक एस्ट्रोलॉजर्स तो वही होते हैं। ओके, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी का कार्य बनना है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि भगवान उसके साथ होता है। ओके। और अगर किसी के कार्य नहीं बनना है तो भाई उसके खुद के कार्मिक डेब्ट्स हैं, उसके खुद के कर्मों का इफेक्ट है, जो डिफ़िकल्टी आ रही है। लोग जो होते हैं वो डिफ़िकल्टी को ना ऐसे लेते हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, लेकिन मैं उसको ऐसा मानता हूँ कि अगर डिफ़िकल्टी आ रही है तो भगवान आपको किसी और डायरेक्शन में भेजना चाहता है। तो सर क्योंकि अभी हमने डर की बात करी कि आपको ऐसे डरा देंगे वैसे डरा देंगे, तो डर के नाम पे जितना मुझे समझ आता है राहु और केतु
इसको लेके ही लोग डराने में लगे हुए हैं कि राहु ये कर देगा, केतु ये कर देगा। पर जितने अभी तक हमारे पॉडकास्ट में जितने एस्ट्रोलॉजर से हमने समझा है, तो सब कहते हैं कि राहु केतु आपको लाइफ में इतने बेनिफिट्स दे सकता है। तो क्या आपको लगता है कि राहु केतु को सिर्फ और सिर्फ वो बेचने के लिए अपनी सर्विसेज या चीज़ें उनको डरने का एक विषय बना दिया, या फिर ऐसा सच में है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी से पहले जो दूसरी मार्केट्स भी चल रही है ना, आप देखोगे कि इंसान जो है चीज़ें दो वजह से करता है। पहला एक डर, फियर, दूसरा एक डिज़ायर। उसकी डिज़ायर होगी तो वो काम करेगा, और उससे डर लग रहा होगा तो वो एक्शन लेगा। ये सिनेरियो मार्केट में है। एडवर्टीजमेंट्स भी आप देखोगे तो इसी बेसिस पर ही चलती हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि एस्ट्रोलॉजर्स ने मार्केटिंग भी सीख ली। जो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर होता है उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहली उसकी क्वालिटी होती है कि वो मैथमेटिक्स में अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी और गणित और वो सब की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी उसकी क्वालिटी होती है कि जो फलित का पार्ट है उसको प्रॉपर सिस्टम अच्छा सा पता होना चाहिए कि उससे कैसे प्रिडिक्शन को निकालते हैं। ये दोनों क्वालिटी के साथ में उसके अंदर संवेदना भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति उसके पास आया है उसके मन में ये होना चाहिए कि मुझे इसकी हेल्प करनी है, मुझे इसको फ़ायदा पहुंचाना। लेकिन अगर आप सिनेरियो देखोगे, अब क्या हो गया, मार्केटिंग और ये सब आ गया, तो एस्ट्रोलॉजर सब खुद के बेनिफिट के लिए अब चीज़ों को यूज़ करने लगे। इसीलिए मार्केट में ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, ये मैं कहूँगा कि ये मार्केटिंग तो अच्छी चीज़ है सर, फ्रॉडकास्ट की तरफ ज़्यादा या उसकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो गए। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या था कि डर, ठीक है। अब मार्केटिंग वो कर रहे हैं, सॉरी वो वाली मार्केटिंग नहीं है। मतलब अपनी चीज़ को इस तरह से प्रेजेंट करना एस्ट्रोलॉजी में इसलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ना हम किसी पर्सन की लाइफ के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल सही। कोई हमारे पास आया है, उसके मन में ये भावना है कि मैं इसके पास आया हूँ तो ये मेरी हेल्प करेगा, और जहाँ पर हेल्प कर रहे हो ना आप किसी की, वहाँ पर अगर आप यूज़ करने लग जाओ अपने बेनिफिट के लिए, वो ख़राब हो जाता है। जैसे मैं किसी डॉक्टर के पास गया, ठीक है, या सर्जरी के लिए कोई बंदा वहाँ पर गया, और डॉक्टर के पास सारे टूल्स है, सारी नॉलेज है, लेकिन वो उसकी किडनी निकाल के बेच दे। बिल्कुल सही। आपने विश्वास किया था लेकिन वो धोखा मिल गया। सही बात है। ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स का, डॉक्टर्स का, लॉयर्स का सिमिलर कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोलॉजी में, और उनको लोगों की हेल्प के लिए बनाया होता है। ठीक है, पैसा देखिए उनको भी चाहिए, उनकी भी फैमिली है, सब ठीक है, लेकिन किसी को धोखा देकर, किसी को चीट करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। ये है रियल एस्ट्रोलॉजर। तो कोई ज़रूरत नहीं है डरने की राहु केतु से। बिल्कुल। राहु केतु पे आता हूँ मैं, आपका क्वेश्चन था राहु केतु का। तो अब जब ये सब बहुत पैसा कमाओ, बहुत ये करो वाले ट्रेंड पे चल दिए ना एस्ट्रोलॉजर, पॉपुलैरिटी चाहिए मुझे, है ना। आप पूछ रहे थे ना इतने साल क्यों लग गए आते आते, क्योंकि अब ज़रूरत है आने की। सही बात है। पहले ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी, अब क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अब सिस्टम खराब हो रहा है। अब कुछ तो कमल ऐसे खिलने चाहिए ना कीचड़ में भी, जो दूर से दिखे, रियलिटी दिखाएं जो, है ना। तो अब जब ये सारा सिस्टम इस डायरेक्शन में जाने लगा, तो कुंडली में, हमारे हॉरोस्कोप में 3 ही मेन प्लैनेट होते हैं जिनसे डराया जा सकता है। एक तो राहु और केतु, और एक शनि। ठीक है ना। शनि क्यों? क्योंकि वो कर्मों का रिजल्ट देने वाले देवता है, और कर्म तो मैक्सिमम लोगों के आपको पता ही है कैसे। ठीक है। देखिए, हर इंसान अच्छा होता है, मैं ये मानता हूँ। परिस्थितियाँ उसको वो करने पर विवश कर देती हैं, लेकिन उसकी अवेयरनेस उसके हाथ में होती है, उसका कॉन्शियसनेस उसके हाथ में होता है। अगर वो चाहे, हर एक की अंतर आत्मा उसे बता रही होती है कि क्या सही है क्या गलत है, बस हम उसकी आवाज़ नहीं सुनते, उसको दबा देते। तो एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करती है कि आप वो आवाज़ सुनो और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ो। तो रेमेडीज करो, लाल कपड़ा रखो, नीला कपड़ा रखो। ऐसा एस्ट्रोलॉजी दे, और रेमेडीज बिल्कुल अलग अलग पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी का ये काम मेरा है। क्वेश्चन है सर, इस पे क्या है कि जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ज़्यादातर जो हैं वो, जैसे आपने बताया, पहले तो सर ये बताइए आप फ्रॉडकास्ट क्यों बोलते हैं इसको? ये बताइए पहले तो। देखिए, ये पॉडकास्ट का ट्रेंड अभी अभी शुरू हुआ है, कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। बिल्कुल, है ना। हम भी करते हैं सर। अच्छा बताने कुछ, हम भी आते हैं पॉडकास्ट में अब तो। लेकिन
हो क्या रहा है कि पॉडकास्ट, मैक्सिमम जो पॉडकास्ट चल रहे हैं, आपके पॉडकास्ट तो काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेटिव है, थैंक यू सो मच सर। लेकिन जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो अब एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस को छोड़ के वो सारा माल मसाला जितना भी है ना, उसको हाइप बना के बस लोगों को इंटरेक्ट करना, लोगों के माइंड पे इन्फ्लुएंस छोड़ना, किसी भी तरह से मेरे रील के व्यूज़ बढ़ जाएं, लाइक्स बढ़ जाएं, अब उसके ऊपर फोकस हो गया है ना। तो उसके लिए मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उठाने लग गए हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, लाल किताब एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। लाल किताब को जब हम एनालाइज करते हैं, उसके चार्ट्स भी डिफरेंट बनते हैं, बिल्कुल वैदिक एस्ट्रोलॉजी से एक डिफरेंट सिस्टम है। उसमें ग्रहों की दृष्टियाँ भी डिफरेंट होती हैं, हाउसेस की दृष्टियाँ होती हैं उसमें। तो उसको निकालने के बाद एक पर्टिकुलर प्रिडिक्शन निकाली जाती है उसके चार्ट के बेस पे, जो कि यूनिक चार्ट है, सेम चार्ट्स नहीं है, ठीक है। अब कुछ फ्रॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या किया है कि उन्होंने उन लाल किताब रेमेडीज़ को उठाया और वो जनरल पब्लिक के लिए सबको बोलने लगते हैं। ओके, समझ लो, जैसे शादी अगर अच्छी नहीं चल रही है तो नहाने के पानी में दूध और दही मिलाइए और उससे नहाइए, आपकी जो स्पाउस है वो आपसे बढ़िया प्रेम करने लगे। समझ रहे हो। अब ये जो प्रेडिक्शन है ये सबके लिए नहीं है, ये प्रेडिक्शन ये निकाली जाती है सारे चार्ट्स देखने के मतलब बाद। ये प्रेडिक्शंस है पर ये सबके लिए नहीं है। हाँ, अगर फेमस होना है, रील्स बनानी है, ये सब करना है, तो इंद्रजाल उठा लो। इंद्रजाल पूरा टोने टोट के सब पे बना हुआ है। जबकि हमने ये भी सुना है कि रेमेडीज जो दे रहा है उस पे भी इम्पैक्ट करती हैं अगर वो गलत किसी को गाइड ऐसा होता है सर? बिल्कुल ऐसा होता है। देखो, कर्म तो को प्ले कर ही रहा है ना। पर सर एक चीज़ सोचिए ना, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, पर एक चीज़ सोचिए कि जो लोग दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो दे रहे हैं और वो सबके लिए नहीं है, और अभी जैसे शिवम भाई ने बोला कि वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है सामने वाले पे भी जो दे रहा है, पर वो तो हिट हो रहे हैं सर, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, तो कर्मा कहाँ है? वो तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कहाँ है वो चीज़ें? देखिए, आपको ऊपर से ये सब लग रहा है कि उसने पैसे बना लिए तो उसका कर्मा अच्छा हो गया। कर्मा ऐसे प्ले नहीं करता। कर्मा प्ले करता है जब ये शरीर छोड़ देंगे आप, अच्छा, तब ये पैसा तो यहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही। क्या जाएगा? पर सर लाइफ तो जी ली ना अच्छी खासी। आपको ऐसा लग रहा है कि उसने लाइफ जी ली अच्छी खासी, लेकिन जब अंतरात्मा बताती है ना आपको, तो आपके अंदर जो द्वंद्व चल रहा होता है, आपको क्या लग रहा है ये जितना पैसा है सारा जितना है वो सब सुखी लोग हैं? पिछले 25 सालों से इतने मल्टी बिलियनियर्स लोगों की कुंडली देखी, उनको कोई ना कोई एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं ना, पहले डायलॉग कहते थे कि अमीर आदमी सो नहीं पाता, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है पर वो चैन की नींद सोता है। तो वो वाली चीज़ है।